संजौली में विवाद हुआ तो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जिसका मैं कुछ दिनों के लिए हिस्सा था और बीच में मुझे आना पड़ा, उसकी कुछ वजह थी। हम लोगों ने सोलन से इस फैक्ट फाइंडिंग की या इस ग्राउंड पे जाने की शुरुआत करी। सोलन के बाद शिमला, जिसमें संजौली उसका हिस्सा है, और जिस दिन हम शिमला पहुंचे उस दिन सिकंदर जी और उनके साथियों ने एक शानदार पीस मार्च रखकर ये बताने की भी कोशिश करी थी कि समाज में हवा सिर्फ एक तरफ की नहीं चल रही है, तो वो अपनी बात बराबर रखेंगे। तो शिमला, संजौली और उसके बाद पालनपुर, मंडी और कुल्लू, तो इन इलाकों में जहां जहां इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन की, वायलेंस की या लूट की जो वारदात हुई है मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि इस बार हमने टाइटल माइनॉरिटी नहीं रखा, क्योंकि खुलकर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई है और उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है, दुकानें बंद करके आना पड़ा है, और जो छोटे मोटे कारोबार करने वाले या जो छोटे मोटे फेरी लगाने वाले मुसलमान थे उन्होंने राज्य को छोड़ दिया। तो ये तमाम चीजें जो शुरू हुई, इसमें हम लोगों की जो ये रिपोर्ट है वो राज्य के पूरे पॉलिटिक्स के बारे में तो बात करती है, लेकिन स्पेसिफिकली सोलन, शिमला, मंडी, पालनपुर और कुल्लू, इन इलाकों के बारे में बात करती है। पहाड़ों में ये बीमारी नहीं थी और इसलिए ये जब हिमाचल में हुआ, हम लोग भी ये समझते थे कि हिमाचल में ये सांप्रदायिकता की बीमारी नहीं है, तो इसलिए अब की बार बहुत आश्चर्य हुआ कि कितनी जल्दी से ये हो गया और कितनी तेजी से फैल गया हिमाचल के कई जगहों में। और ये यही बात दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में जो ये हिंदुत्ववादी संस्थाओं ने जो काम किया है, बीजेपी, आरएसएस और दूसरे और ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी वजह से ये सांप्रदायिक जहर कम से कम अंदर अंदर काफी फैल गया, और जिसकी वजह से इतनी जल्दी से ये मोबिलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं और इस तरह के हालात बना सकते हैं। और दूसरी बात ये भी दिखा रहा है ये जो इंसिडेंट हुए हैं कि कांग्रेस भी इस बीमारी से अछूती नहीं है, और कांग्रेस में भी कई लोग हैं जो चाहे वो आइडियोलॉजिकली सांप्रदायिक ना भी हो, लेकिन कम से कम अपॉर्चुनिस्टिकली सांप्रदायिक हैं। उनको लगता है कि भाई हम सांप्रदायिक बन के वोट ले सकते हैं हिंदुओं की, इस तरह की भावना कांग्रेस में भी कई लोगों में आ गई। और ये बहुत खतरनाक चीज है, जिसमें कि खासकर ऐसे समय में जब जहां राहुल गांधी जो हैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसका मेन मैसेज ये है कि भाई भारत एक देश है, सब सारे संप्रदाय जो हैं एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और उसी में हमारे देश की भलाई है, उसी में हमारी स्ट्रेंथ है। तो ऐसे समय में अगर कांग्रेस के मंत्री लोग या कांग्रेस के अहम लीडर्स इस तरह की हरकत करें जैसे कि हिमाचल में देखी गई, तो मेरा तो ये मानना है कि राहुल गांधी जैसे नेता का ये दायित्व है कि वो इन लोगों को पार्टी से निकाल दें। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कई बार शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ये सोच कर कि भाई अगर हम इनको पार्टी से निकाल देंगे तो पार्टी अभी टूट जाएगी, ये इलेक्शन हम जीत नहीं पाएंगे, इस तरह की सोच के कारण इस तरह के कई लोगों को अपनी पार्टी में बनाए रखती है जो जिनके बारे में पता है कि वो बेईमान है या सांप्रदायिक है। और इसलिए ये जरूरी है कि इन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये लॉन्ग रन में काउंटर प्रोडक्टिव है। आप इस तरह का सांप्रदायिक खेल भाजपा से बेहतर नहीं खेल सकते, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे भाजपा को ही फायदा होएगा। और तीसरी बात जो मेयर साहब ने बोली, ये सबसे जरूरी है।
कि देखिए अगर हमको इन सब चीजों से बचना है तो हमको काउंटर मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। जो अच्छे लोग हैं जिनके जहन में ये सांप्रदायिक जहर अभी नहीं घुसा है, उन लोगों को इकट्ठा करना होगा, उनको मोबिलाइज करना होगा। मैं तो बहुत सालों से ये बात कहता हूं कि देखिए हमको लड़ाई दो स्तर पर लड़नी है। एक तो सोशल मीडिया पर, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया, जिसके जरिए भाजपा ने ये बहुत जहर फैलाया है व्हाट्सएप वगैरह के जरिए। लेकिन हम लोग उसको काउंटर कर सकते हैं। हम लोग भी, उनके तो पेड ट्रोल्स हैं, हम लोग वॉलंटियर आर्मीज बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, कैंपेन्स कर सकते हैं, जो ये दिखाने के लिए कि भाई इससे ये सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने से तो देश कमजोर होगा, आपस में लड़वाने से देश कमजोर होगा। और इसके हम पुराने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं कि कैसे मिलजुल कर लोग रहते रहे देश में, कि मुसलमानों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, और आरएसएस वगैरह का तो खैर बिल्कुल भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो वो हमको सोशल मीडिया पर भी करना है और वो हमको सड़क पर भी, जमीन पर भी करना है। मैं बहुत सालों से ये बात कह रहा हूं कि हमको हर जगह, हर शहर में, शिमला जैसे शहर एकदम बिल्कुल राइप एग्जाम्पल है उसका, हमको एक कम्युनल हार्मनी कमिटी हर शहर में बनानी चाहिए। जहां पर भी हमको लगता है कि यहाँ पर सेंसिटिव हो गया है मामला, इस तरह के दंगे करे जा सकते हैं, वहां कम्युनल, जिसमें कि हर संप्रदाय के बहुत ही माने हुए लोग होने चाहिए जो सेकुलर हैं और वहां पर रिस्पेक्टेड हैं उस एरिया में, उस शहर में। उनकी कमिटी हो जो ये देखे कि कहां पर इस तरह की कुछ कोशिशें हो रही हैं, उसको नाकाम करने के लिए लोगों को आगाह करें। फिर इस तरह के फेस्टिवल्स और फंक्शंस ऑर्गेनाइज करें जहां पर हर संप्रदाय के लोग आपस में आकर मिले जुले। क्योंकि आज जो एक दूसरी प्रॉब्लम हो रही है वो गेटोइजेशन होता चला जा रहा है, कम्युनल गेटोइजेशन, कि मुसलमानों को एक जगह कर दो, हिंदुओं को एक जगह कर दो, उनका कम्युनिकेशन खत्म कर दो। तो इसको तोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। और अगर कोई कम्युनल घटना होती है तो उस पर तुरंत, ये जो फैक्ट फाइंडिंग करी गई, तो उस तरह की जो कम्युनल हार्मनी कमिटी होगी उसको करनी चाहिए और रिपोर्ट जारी करनी चाहिए और जवाबदेही की मांग करनी चाहिए, उसके लिए गुहार करनी चाहिए। तो हमको ये सब काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज हमारा देश जो है बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है, जो कि ये इंसिडेंट्स दिखा रहे हैं कि ऐसी ऐसी जगह जहां हम सोच भी नहीं सकते थे, जहां हमारे जहन में कभी था ही नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वहां पर भी हो गया, हो रहा है। जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उस जगह का नाम था धामी, और वो 30 किलोमीटर थी शिमले से। मैं परसों ही कसौली से वापस आई हूँ, बहरहाल शिमला तक तो मैं नहीं गई, मगर वो आ रहा था, उसका नाम था शवेज। उसको रोका, वो मैं भी हो सकती थी, वो मैं भी हो सकती थी, क्योंकि मैं भी कश्मीर की पैदावार हूं। तो कश्मीर भी इस वक्त इतना जख्मी है मुल्क, इतना जख्मी है स्टेट, इतना जख्मी है यूनियन टेरिटरी, उसके बारे में बात फिर कभी से। उसको एक दो लोगों ने टी शर्ट वगैरह पहने हुए थे, जैसे अब यहाँ बहुत से बच्चे पहने हैं, और ये कहा कि अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाओ। उसको उन्होंने मारा, वो चश्मदीद गवाह हूं मैं इस बात, उसको मारा, उसको इतना मारा, और फिर उससे कहा मुर्गा बनो, फिर मुर्गा बना वो, और उसको फिर मारा क्या, और उसके कुछ सामान रखा था। मतलब ये जो जिस चीज के बारे में अभी टिकिंदर ने बात की, मेयर साहब ने बात की, उसके वो जो एक दर्दनाक पहलू है हमारे मुल्क का, अब मुझे इस मुल्क में सांस लेना मुश्किल लग रहा है।
मैं अपने आप को 10 साल तक मैंने हिमाचल देखा है। प्लानिंग कमीशन की जब मैं मेंबर थी तो 10 साल तक मैंने हिमाचल प्रदेश, हमारे पास 3 स्टेट्स थी, हिमाचल मेरे पास। उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर से बहुत अच्छा उनसे ताल्लुकात थे। और अभी इन्होंने, मेयर साहब ने कहा, 2 मंत्री हैं, अनिरुद्ध और विक्रमादित्य, उनका असली हाल आपके सामने, इट्स बीइंग अनरावेल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, देयर रियल माइंडसेट। तो ये एक इतना बड़ा हमारे ऊपर इतना बड़ा चैलेंज है। हमें प्रशांत साहब ने हमें बताया किस तरह से हम उससे जूझे। हमें हमारे हरियाणा के हमारे मित्र ने हमें बताया कि उसकी पॉलिटिक्स क्या है। और 2 लोग जो इस वक्त सृष्टि और कौशिक, और एक इसमें बहुत दर्दनाक एक पहलू है, इनका तीसरा साथी जो था वो इसलिए उसको खतरा लगा क्योंकि वो मुसलमान था, इसलिए वो वापस चला गया क्योंकि उसके लिए बहुत जबरदस्त खतरा था। तो मेरे लिए, चाहे मेरा कश्मीर हो, चाहे मेरा पानीपत हो, हरियाणा हो, और चाहे मेरा हिमाचल हो, जिसको मैंने 10 साल तक सींचा अपने खून से, मुझे ये लगता है कि ये जो इस वक्त के हालात हैं मुसलमानों के लिए, इस वक्त बहुत, मैं कभी नहीं ये कह सकती थी, मगर आपके सामने कह रही हूं क्योंकि आपने इस वक्त ऐसी उम्दा बातें सुनी हैं। What you have heard from all my fellow panelists, led by Nadeem, who's a pillar of our strength, उनसे जो आपने बातें सुनी हैं, इसीलिए मैं आपसे कह सकती हूँ कि इस वक्त दम घुट रहा है। और जिसकी बात आपने कही प्रशांत साहब कि मुसलमानों को घेटों में धक्का दे दिया गया है, हाँ, हम भी घटों में रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द एक जमाने में हिंदू, मुसलमान, सिख, केरल के, कर्नाटक के सब रहते थे और अब धीरे धीरे वो एक घटो बनता चला जा रहा है। We learned how to breathe and how to enjoy this country, how to be proud, how to raise our head up in the skies to say, this is my land, this is my Kashmir, this is my Haryana, this is my Delhi, this is my Himachal. अब मामला बहुत संगीन है, बहुत खतरनाक है, and let's not underestimate it, क्योंकि इस वक्त जो हुक्मरान है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कहीं ज्यादा, कहीं तो बहुत जबरदस्त, जो मैंने इस वक्त उत्तराखंड का जो हाल मैंने सुना है, मैं रात को बिल्कुल सो नहीं सकती। इस वक्त थूक जिहाद भी हो रहा है, इस वक्त लव जिहाद भी हो रहा है, इस वक्त लैंड जिहाद भी हो रहा है। इस वक्त मुसलमान थूक रहे हैं पानी में, चाय बनाने के लिए मेहंदी, इस वक्त चाय बनाते हुए थूकते हैं। यानी ये आप समझ सकते हैं कि हम भी इंसान हैं, we are not below the category of just human beings। तो ये इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जो आपके सामने पैनल है, मेरी बहुत अजीज दोस्त पैन इसकी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उन ख्यालात को अपने गिराह में बांधिए, अपने दिल में बसाइए और अपनी रिपोर्टिंग में उसको आवाज़ बुलंद उसको पेश करिए, ताकि हम लोग होश में तो आ जाएं, हमारा मुल्क बिल्कुल तबाह बर्बाद तो ना हो जाए। ये मुसलमानों का क्या करेंगे आप? मुसलमानों का क्या करेंगे आप? मुसलमानों का ये सोचिए, क्योंकि हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं, हम भी आपके साथी हैं। We are your fellow travelers, we breathe with you, we live with you. So please think about it and take it as a positive step, not as a I'm sorry I sounded so depressing, but at least younger people have to actually bring it into a glorious future for our country.